हेलो, नमस्कार दोस्तों। मार्गदर्शन एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारी क्लास है वो क्लास 10 की वास्तविक संख्या यानी पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स, और जिसमें एक प्रश्नावली हो चुकी है और आज ये दूसरी प्रश्नावली है 1.2। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो वास्तविक संख्याएं हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने एक ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, बहुत छोटी क्लास है, मैंने यूट्यूब पे अपने चैनल पे डाल रखी है। तो उसमें जितनी भी संख्याएं हैं, पूरे मैथमेटिक्स में जितनी भी संख्याएं हैं, सारी संख्याओं की जानकारी एक ही वीडियो में है। ठीक है, एक ही क्लास में मैंने कंप्लीट करा रखी है। अगर तुम्हें देखनी हो तो वो प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पर जाकर, मार्गदर्शन एजुकेशन सेंटर पर जाकर, और प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट होगी कि एनसीईआरटी क्लास 10, तो उसमें जाओगे, उसमें वास्तविक संख्या सारी और एक और है, और ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले सारे फॉर्मूले, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले जितने भी फॉर्मूले हैं ए प्लस बी वाले, वे सारे फॉर्मूले की एक क्लास है और एक क्लास है सारी संख्याओं की। ठीक है, तो आप पहले वो जरूर देखें, क्योंकि बेसिक जानकारी जब तक हमें नहीं पता होती तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तब तक हम संख्याओं के बारे में नहीं पता होगी। तो मैंने सारी संख्याएं उसमें बता रखी हैं आपको, और उसमें बहुत अच्छे तरीके से बेटर और देखो, ये जो क्लास 10 है ना, ये क्लास 10 का जो मैथ है आप बहुत अच्छे बेटर तरीके से करें, ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं। जैसे तुम एंटर करोगे ना, तो उसमें क्या होगा, उसमें कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे कि रेलवे के एग्जाम है और भी अनेक एग्जाम है, तो उसमें आज मैं तुम्हें बता दूं कि 10वीं का मैथ आ रहा है पूरा, ज्यादातर। अब जो ग्रुप डी का पेपर चल रहा है रेलवे का, उसमें हाई स्कूल का मैथ आ रहा है। हाई स्कूल के मैथ यानी द्विघात समीकरण हैं, और भी हैं, निर्देशांक ज्यामिति हैं, और भी घने सारे हैं, एक दो त्रिकोणमिति का भी था। तो इस वजह से आप ज्यादा से ज्यादा बेटर करें, कि ज्यादा से ज्यादा बेस्ट करें कि आप अच्छे से पढ़ पाएं। ठीक है, क्लास 10 को तो हमारे टॉपिक से ज्यादा डिस्कस ना करते हुए तुम्हारी बेसिक जानकारी के लिए बताया था मैंने सब। तो देखेंगे हमारा जो प्रश्नावली 1.2 है, उसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंडों को नहीं है, क्या होगा, अभाज्य गुणनखंडों को के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखोगे ध्यान पूर्वक, इनके अभाज्य गुणनखंड करने भैया। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या क्या होती है, जो किसी से नहीं कटती, मैंने बता रखा है, आप देख लेना उसमें। तो 140 को पहले अभाज्य गुणनखंड करोगे, 140 को भैया ऐसे लिखोगे, और 140 को उस संख्या से काटना है जो किसी से ना कटती हो। ठीक है, सबसे पहले छोटी संख्या 2 लोगे, और मैंने ये काटने के नियम भी सारे एक ही क्लास में बता रखे हैं, सारे के सारे। 2 से कैसे कटेगी संख्या, 3 से, 4 से, 5 से, 6, 7, 8, 9, 10, अनेकों संख्या से। यानी इसके रूल मैंने सारे बता रखे हैं, एक ही वीडियो तुम देख लेना, वो क्लास देख लेना, उसमें सारे काटने के रूल आपको पता पड़ जाएगी कि 7 से कौन सी संख्या कटेगी, 11 से कौन सी संख्या कटेगी, 13 से कौन सी कटेगी, 24 से कौन सी संख्या कटेगी, वो सारी। तो वो विभाज्य के नियम है, वो विभाज्य के नियम की वीडियो है, वो देख लेना। तो 2 से काटेंगे, मैंने प्लेलिस्ट में ही डाल रखी है तुम्हारी एनसीईआरटी 10 में। तो 2 से काटोगे, 2 सत्ते 14 और 0। फिर 2 से काटोगे, 2 से काटोगे तो 2 तिया 6 और 1 बच गया, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। फिर 5 से काटोगे, 5 7 जा 35, और फिर 7 से काटोगे, 7 1 जा 7। तो 140 के क्या आगे भैया, देखो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 2 बार है, तो 2 की घात 2 लिखोगे, 2 की घात 2 लिखोगे, और 5 कितनी बार है, 5 एक बार है, 5 एक बार लिखोगे, 7 एक बार है, 7 एक बार लिखोगे। ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। ये क्या हो गए भैया, अभाज्य गुणनखंड। नेक्स्ट देखोगे 156 को भैया अंतिम अंक 6 है, तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। ये पहचानने के लिए तुम्हें वो क्लास एक बार जरूर देखना। पहले 2 से काटोगे, 2 से काटोगे तो 2 सत्ते 14, 2 7 जा 14, और यहाँ पे 15 है, तो 1 बचा, 16 हो जाएगा। ये 7 मत कर देना, बहुत से बच्चे 7 कर देते हैं, जैसे 2 सत्ते 14, 1 बच गया तो 1 इधर चला गया, 7 हो गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो यही मिस्टेक करते हैं। तो 2 सत्ते 14, 1 बचा तो 16, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से काटोगे, 2 तिया 6, 1 बचा 18, 2 नाम 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि इवन नंबर है, सॉरी ओड नंबर है। तो 3 से काटोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। फिर ये 3 से नहीं कटेगा, अब ये 13 से कटेगा, 13 से काट लो, 13 एकम 13।
तो 156 के क्या फैक्टर आगे भैया, 156 के आगे 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की घात 2 लिख दो, यानी कोई भी डिजिट 2 बार नहीं लिखना हमें, ठीक है ना, कोई भी डिजिट 2 बार नहीं लिखना। 3 कितनी बार है, 1 बार है। 13 कितनी बार है, 1 बार है। तो ये 156 के क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड। नेक्स्ट देखोगे 3850, 3850 सॉरी 25, 3825 को काटोगे भैया 5 से, अंतिम अंक 5 है तो ये 5 से कट जाएगी संख्या। जब किसी भी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 होता है या 5 होता है तो वो संख्या 5 से कट जाती है। 5 से काटोगे, 5 सत्ते 35, क्या बच के 3, 32 हो जाएगा, 5 छंग 30, 2 बच के 25, 5 पंजे 25, ठीक है। फिर 5 से काटोगे, 5 एकम 5, क्या बच गए 2, 26, 5 पंजे 25, फिर 1 बच गया, 5 दिया 15, ठीक है। अब ये 5 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 3 है, तो 3 से काट लो। जरूरी नहीं है कि लास्ट में 3 आई तो 3 से कटेगी, ऐसा नहीं है। पहले वो रूल देखना जब आपको मालूम पड़ेगी। फिर 3 से काटोगे, 3 पंजे 15 और कितना हो जाएगा, 3 एकम 3। फिर 3 से काटोगे, 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 2 बच गया, 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21। फिर 17 से काटोगे, 17 एकम 17। तो 3825 के क्या फैक्टर हो जाएंगे भैया, 3825 के फैक्टर हो जाएंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 की पावर 2, यानी 5 2 बार है तो 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की पावर 2, और 17 कितनी बार है, 17 है 1 बार, तो 17, ठीक है। हालांकि क्रम से लगाते हैं, कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे 5005, 5005, तो पहले तो 5 से ही कटेगा क्योंकि अंतिम अंक 5 है, तो 5 से काटोगे, 5 एकम 5, 00 ऐसे, फिर 5 एकम 5, ठीक है, कट गया। 7 से काटोगे, 7 से देखो, 7 से काटोगे, अब ये मत कहना कि आपको कैसे पता 7 से, भैया मैं बता रहा हूं, वो आप क्लास देख लेना, उसमें आपको विभाज्य के नियम सारे मालूम हो जाएगी, फिर आप किसी भी संख्या को आसानी से काट दोगे, ठीक है। मैंने क्लास बना रखी है। 7 एकम 7, क्या बच गए 3 30, 7 चौक 28, 2 बच गए 21, 7 तिया 21, 143 हो गया। अब इसे काट लो 11 से, 11 एकम 11, कितने बच गए 3, 11 तिया 33, और फिर काट लो इसे 13 से, 13 एकम 13। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, 5005 के, यानी प्राइम फैक्टर, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। तो भैया 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 7429, 7429, 7429 के हमारा गुणनखंड अभाज्य फैक्टर सॉरी प्राइम फैक्टर करोगे तो भैया पहले किससे कटेगी, देखो ना तो ये 2 से कटेगी क्योंकि सम संख्या नहीं है, ना ये 3 से कटेगी, ना ये 4 से, तो डायरेक्टली मैं तुम्हें बता देता हूं ये डायरेक्टली कटेगी भैया 17 से। 17 से काटोगे, 17 दूनी 34, 17 की 53, 17 चौका 68, 17 चौका 68, क्या बचे 6, 6 हो जाएगा तो 62, फिर 17 ती 51, ये कितना था 62, तो 11 बचे, 11 उधर चले जाएंगे 119, और 17 निम्मा 17 सत्ते 119, ठीक है भैया। अब किससे काटोगे, अब 19 से काटोगे, 17 से नहीं कटेगा भैया, 19 से काटोगे तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, तो क्या बचे 5, 57 हो जाएगा, 19 30 57। फिर 23 से काटोगे, 23 से काटोगे तो 23 एकम 23, तो 7429 के फैक्टर क्या हो गए, 17 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई था 23। कौन से फैक्टर हैं, अभाज्य फैक्टर। अभाज्य फैक्टर किन्हें बोलते हैं इंग्लिश में, प्राइम फैक्टर, ठीक है भैया। आशा करता हूं समझ आ गए होंगे। अगर देखो ये तो अभी हम बेसिकली बहुत छोटे छोटे हैं अभाज्य फैक्टर सीखने, अगर कोई बच्चा चाहता है कि हमें और एडवांस फैक्टर चाहिए, मतलब सम फैक्टर, विषम फैक्टर, टोटल फैक्टर, मैंने उसमें भी, हालांकि इस प्ले लिस्ट में नहीं है, मैंने एक, आप लिखना यूट्यूब चैनल पर कि ऑल फैक्टर्स, यानी फैक्टर्स लिखना, फैक्टर्स मार्गदर्शन एजुकेशन सेंटर, तो उसी पे वीडियो आ जाएगी, और उसमें XYZ कैसा भी फैक्टर सही, उसमें सारे फैक्टर आपको मालूम पड़ जाएगी। एक बार देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें देखकर, अच्छी क्लासेस हैं। वो कह रहा है भैया पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के क्या बराबर होता है। बिल्कुल जी, देखो ध्यानपूर्वक पहले इनके निकालेंगे HCF और LCM। देखो बहुत सारी विधियां हैं HCF LCM निकालने की, लेकिन आप नॉर्मली जो बेसिक है उसी से करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, फिर 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 91 से काटोगे भैया, 7 से काटोगे, पहले छोटी संख्या से काटते हैं, 7 एकम 7, क्या बचे भैया 2 बचे, सॉरी 7 एकम 7, क्या बचे 2, 21, 7 तिया 21, फिर 13 से काटोगे, 13 एकम 13। अगर HCF निकालना है हमें, HCF क्या निकालना है, HCF निकालना है,
तो HCF भैया जो दोनों में कॉमन होता है ना, कॉमन होता है वो HCF होता है। इसमें 13, इसमें 13, तो क्या हो जाएगा HCF? HCF हो जाएगा हमारा 13। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम जो कॉमन होता है वो तो लेते लेते हैं हम, जो कॉमन होता है वो तो लेते लेते हैं, और जो शेष बचा रहता है, शेष क्या बचा? एक तो 2 बचा, एक क्या बचा? एक 7 बचा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 सत्ते 91, 91 दूनी 182। ये HCF हो गया और ये एलसीएम। ठीक है, देखो इनके अलग अलग फैक्टर भी लिख सकते हो आप, जैसे कि 26 है, 26 के क्या 2 फैक्टर आए, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 13। ऐसे ही 91 था, 91 के क्या 2 फैक्टर आए, 7 मल्टीप्लाई 30। तो ये तो हो गया हमारा HCF, और ये HCF में हो गया, और एलसीएम इन दोनों संख्याओं को और ले लोगे। वो कह रहा है जांच और कीजिए, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल, यानी पहली संख्या लिख देता हूं मैं नीचे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। तो वो कह रहा है जांच और करो। भैया पहली संख्या कितनी होगी? 26, दूसरी संख्या कितनी होगी? 91। HCF कितना हो गया? HCF अभी तो निकाला था हमने 13। LCM कितना हो गया? LCM हो गया 182। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 26 की 91 मल्टीप्लाई करोगे तो भैया 2366 आ जाएगा। गुणा कर लेना, एक बार चेक कर लेना, HCF LCM की गुणा करोगे तो अभी 2366 आएगा। तो ये दोनों क्या हो गए? बराबर। तो उसने क्या, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF और LCM दोनों क्या आने चाहिए? बराबर। नेक्स्ट देखोगे 510, 510 के भैया कैसे करोगे? काटोगे 2 से, 2 से काटोगे तो 2 2 जा 4, क्या बचे? 1, यानी 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10। अब 5 से कटेगा भैया, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। ठीक है, 3 से काट लो, 3 एकम 3, 2 बच गए, 3 सत्ते 21, फिर 17 से काट लो, 17 एकम 17। क्लियर? आशा करता हूं ये तो समझ आ गया। 92 को और करोगे भैया, 92 को 2 से काटोगे पहले, 2 चौक 8, 2 छिक्के 12, फिर 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23 से काटोगे, 23 एकम 23। तो 510 के क्या फैक्टर आए? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, और 92 के क्या फैक्टर आए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। HCF क्या आ जाएगा भैया? HCF जो कॉमन है, कॉमन क्या है? खाली 2 ही तो है कॉमन, कॉमन 2 है। LCM क्या आ जाएगा? LCM कॉमन तो 2 है ही, एक एक्स्ट्रा 2 है, और एक 3 है, एक 5 है, एक 17 है, और एक क्या है? 23 है। चेक कर लो, जांच कैसे करनी है? फर्स्ट नंबर यहां पे लिख देता हूं मैं, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर हो जाएगा 510 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? 92। HCF कितना हो जाएगा? 2, और LCM कितना हो जाएगा? LCM हो जाएगा इन सब की मल्टीप्लाई करके, इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो भैया 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60 की 70 में 60 17 17 छिक्को 102, यानी 102 2 10 1020 हो जाएगा। 1020 की फिर 23 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23,460 आ जाएगा। 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60, 60 की फिर 17 में करोगे, 17 6 को 102, तो 1020, 1020 की 23 में, 23 की जब 102 में करोगे तो 2340 और एक 0 ऐसे ही। ठीक है, ऐसे कर लिख लो मल्टीप्लाई, तो 23,460। भैया इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ना तो टोटल कितना आ जाएगा? 46,920। और इसकी कर लो ना, 2340 की इसमें करोगे तो 40,000, 23 दूनी 40 और 920, 460 460 920। तो दोनों क्या आ गई? बराबर। ठीक, नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यही है, यानी 336 का HCF और 55 का दोनों का। तो पहले दोनों के फैक्टर कर लो, 336 को काटोगे, 336 को काटोगे पहले 2 से काट लो, 2 से काटोगे तो भैया 2 एकम 2, यानी 2 1 2, 1 बच गया 13, 2 6 12, यानी 2 छिक्के 12, और 1 बच गया 16, 2 अट्ठे 16। भैया मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में इसलिए तक करवाता हूँ ताकि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले भी देखते हैं और कुछ बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी हैं। ठीक है, तो फिर 2 से काटोगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटोगे भैया 2 चौक 8, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से काटोगे, 2 से यानी 21 बार। ठीक है, और फिर काटोगे, अब तो 2 से नहीं कटेगा, अब कैसे कटेगा? 3 से, 3 से काटोगे, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटोगे, 3 से कहाँ कटेगा? अब तो 7 से कटेगा ना, 7 एकम 7, तो 336। अब 54 की और लिख लो, 54 की काटो ऐसे, 54 को काटोगे तो यानी 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14,
फिर 3 से काटोगे 3 नाम 27, फिर 3 से काटोगे 3 तिया 9, फिर 3 से काटोगे 3 एकम 3। क्लियर। तो 336 के क्या क्या फैक्टर आगे भैया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक। और 54 के क्या फैक्टर आए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इनका HCF क्या आएगा, HCF क्या आ जाएगा जो कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, और तो कुछ कॉमन मुझे लग ही नहीं रहा, तो 2 तिया 6 आ जाएगा। एलसीएम में देखो, एक तो पहले ले लिख लो कॉमन चीज तो एक ही बार आएगी भैया, ठीक है, 2 3, तो 1 2 कॉमन हो गया, एक 3 कॉमन हो गया, तो अब कितने बचे, एक तो 2 बच गए, ये 1 2 3, एक क्या बच गया, 1 3 आ गया, ये 2 3 बच गए, 1 3 और 1 3, और एक क्या बच गया 7। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 तिया 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 तिया, यानी कि 48 हो गए यहाँ तक, 7 तिया 21, 21 63, 31 की 48 में करेंगे तो 3024, ठीक। अब क्या करना है, वही जांच करनी है, जांच, यानी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बराबर क्या जाएगा, HCF मल्टीप्लाई LCM। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा भैया, फर्स्ट नंबर था हमारा 336, सेकंड नंबर क्या था, 54, HCF कितना था 6, LCM कितना था 3024। जब 3024 की 6 में गुणा करोगे तो 3 6 18 और 24, यानी कि 18,144, ठीक है। और 54 की 336 में गुणा करोगे तो 18,144 ही आएगा, ठीक है भैया। आशा करता हूं समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने। HCF और LCM ज्ञात करने हैं, देखो तो ध्यानपूर्वक समझोगे, हालांकि तरीका तो बहुत है HCF LCM के, लेकिन तुम इसी मेथड से, जो तुम्हारे सिलेबस में मैं उसी मेथड से कराना चाहूंगा, नहीं तो HCF LCM को आपको बताना नहीं पड़ेगा कि हाँ ये कुछ मेथड भी है, इतने छोटे तरीके हैं, ठीक है ना। जैसे कि सपोज मानोगे, बताऊं एक, मान लो 21 में से 15 गया तो 21 में से 15 गया तो 6, अब 15 में से 12 गई तो 3, तो छोटा वाला माइनस लेना पड़ता है, तो 3 HCF आ गया इसका। देखो 3 6 12, 3 5 15, 3 7 21, अंतर ले लो ना दोनों का, 15 में से 12 गए तो 3 से कट जाएंगे, अगर 3 से नहीं कटे तो 3 से किसी गुणनखंड से कटते हैं। खैर भी तुम्हारे समझ नहीं आएंगे, अभी छोड़ो, आप अपने मेथड से देखो। तो 12 है, तो 12 का क्या करोगे, तो भैया 12 के फैक्टर करोगे, यानी 2 6 सीधे सीधे लिख लो, अब तो इतनी बड़ी संख्या थोड़ी ना है। 12 के लिखोगे 2 2 जा 4 3 जा 12, 15 के लिखोगे यानी 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 15, फिर 21 के लिखोगे 3 मल्टीप्लाई 7। तो हमें क्या निकालना है, HCF क्या हो जाएगा, कॉमन क्या देखो, 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, HCF हो जाएगा 3। तो LCM क्या हो जाएगा, देखो कॉमन तो 3 हो ही गया, और 2 2 हो गई, और 5 हो गया, और 7 हो गया। 5 2 10, यानी 5 दूनी 10, दूनी 20, या 60 60 27 420। कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखोगे 17 के फैक्टर क्या आएंगे भैया, 17 के फैक्टर कुछ नहीं आएंगे, 17 एकम 17 आएगा। 23 के फैक्टर क्या आएंगे, 23 के फैक्टर कुछ नहीं, बस 23 मल्टीप्लाई 1 आएगा, क्योंकि प्राइम संख्या है ना, अभाज्य संख्या है ना। 29 के फैक्टर क्या आएंगे, 29 मल्टीप्लाई 1 आएगा। HCF निकालना है, तो एक जिसमें कुछ भी HCF नहीं होता उसमें एक HCF होता है भैया, ठीक है। और LCM निकालना है, LCM के लिए सारी संख्या जाएंगे, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। तो 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 की करोगे तो 17 की 23 और मल्टीप्लाई 29, तो 11 339 के करीब आ जाएगा भैया, 11,339, ठीक है। नेक्स्ट 8 के फैक्टर क्या आएंगे, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 के फैक्टर क्या आएंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 3 तिया 9। 25 के फैक्टर क्या आएंगे, 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। HCF निकालना है, HCF भैया HCF निकालेंगे, क्या इनमें में कुछ कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता उसमें एक कॉमन होता है। और LCM निकालना है, LCM में देखो 2 ज्यादा बार है तो 2 ज्यादा बार ले लो, 3 2 बार है 3 2 बार ले लो, 5 2 बार है 5 2 बार ले लो। तो 5 5 25, 25 दूनी 50, दूनी 100, दूनी 200, और 200 निम्मा 1800,
मल्टीप्लाई को आसान बनाया करो, ऐसे तो कठिन हो जाएगी। पहले कोशिश करे करो 0 0 बनाने की। जैसे 5 पंजे 25, 25 चौका करा मैंने, 25 तिया ना करा, 75, फिर 75 की मल्टीप्लाई करते रहते, कन्फ्यूज हो जाते। तो 5 पंजे 25, दूनी 50, दूनी 100, दूनी 200 और 3 तिया 9, फिर 200 निम्मा 1800। ऐसे आसान बनाया करो, ठीक है। यानी HCF है हमारा 306 और मल्टीप्लाई 657 बराबर 9। देखो अभी एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या बराबर HCF और गुणा LCM। तो पहली संख्या हमें कितनी दे दी? 306। सेकंड नंबर क्या दे दी? 657। HCF क्या दे दिया? HCF है इन दोनों का 9 और LCM हमें निकालना है। LCM क्या करना है? हमें निकालना है। तो मल्टीप्लाई का आप जानते हो किस में आता है? डिवाइड में। तो 306 मल्टीप्लाई 657 मल्टीप्लाई 9 और बराबर LCM। 9 से काटोगे भैया इसे, 9 तिया 27, 3 बचे 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 34 मल्टीप्लाई 657 यानी LCM बराबर 34 मल्टीप्लाई 657। 34 मल्टीप्लाई 657। अगर इसे 30 मानते हैं तो 600 यानी 6 18, तो ये हो गए सीधे सीधे। तो 34 की जब 657 में करेंगे ना तो 22,338 के करीब आ जाएगा भैया, 22,338। ठीक, नेक्स्ट देखोगे, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 6, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n, संख्या कितनी है? 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। देखो भैया पहले 6 के फैक्टर बताओ। 6 के फैक्टर कितने होते हैं? 2 तिया 6 ही तो होता है। 2 तिया क्या होता है? 6। देखो इस सवाल में बहुत सारे पॉइंट बताऊंगा तुम्हें जो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो इसमें 6 है तो 6 के 2 तिया 6। अब भैया हमारा एक बात बताओ कि 0 कब आता है? 0 जब आता है 2 और 5 सम्मिलित होता है। 2 और 5 से 1 0 बनती है, 1 2 से और 1 5 से 1 0 बनती है, यानी 5 दूनी 10। और अगर 2 5 हैं, अगर 2 2 बार है तो 2 0 बनेगी। मैंने शून्यंक का भी एक पूरा टॉपिक करवा रखा है, बस मात्र 20 मिनट की वीडियो है, मतलब 0 की संख्या ज्ञात करना। उसमें ये सारी चीज सीख जाओगे तुम अगर वो पढ़ोगे तो। ऊपर यूट्यूब पर लिख देना कि क्या लिखोगे? नंबर्स ऑफ 0 मार्गदर्शन एजुकेशन सेंटर। तो उसमें ऊपर ही आ जाएगी वीडियो या प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगी। तो उसमें तुम 0 का सारा महत्व समझ जाओगे कि 0 का कितना बड़ा रोल और कितने क्वेश्चन बनते हैं 0 के ऊपर, ठीक है। क्योंकि अभी से कंपटीशन को अगर तुम प्रिपेयरिंग करोगे ना तो आगे चल के बहुत आसानी हो जाएगी तुम्हें। तो 6 की पावर n है ना, तो 6 की पावर n है तो 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी है भैया? n है, ठीक है। तो देखो इसमें कोई 0 बन रहा है? नहीं बन रहा ना। तो जब इसमें 0 नहीं बन रहा तो भैया कभी भी 0 समाप्त पर नहीं हो सकती। पहला पॉइंट तो ये हो गया। 0 कब बनता है? 2 और 5 से 1 0 बनता है हमारा, ठीक है। तो इसमें 2 तो है हमारे पास में, 5 नहीं है, 5 नहीं तो इसलिए 0 नहीं बनेगा। पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। अब दूसरी चीज एक और बता दूं मैं, अगर इससे तुम संतुष्ट नहीं हो, अगर 6 की पावर तुम n की जगह 0, हालांकि 0 प्राकृतिक संख्या थोड़ी है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। और मैं तुम्हें बता दूं, और जब किसी की पावर 0 होती है, किसी की भी पावर 0 होती है, मैंने बता भी रखा है, उसकी वैल्यू 1 होती है। उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो देखो क्या अब भी 0 आया? नहीं आया। अगर 6 की पावर 1 रखेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 6 की पावर 2 रखेंगे तो 6 छंग 36 आएगा। 6 की पावर 3 रखेंगे तो कितना आएगा? 6 छंग 36 के 216 आएगा। तो ऐसे ही आगे तक चले जाएगा। क्या कभी 0 आएगा? कभी 0 नहीं आ सकता, पहली चीज। दूसरी चीज होगी, अब मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, एक और लॉजिक पॉइंट बता दूं। 6 की पावर कितनी भी सही, 6 की घात कितनी भी सही, कभी भी उसका अंतिम अंक, कभी भी उसका अंतिम अंक, मतलब कभी भी उसका अंतिम अंक नहीं, हमेशा उसका अंक, हमेशा इसका इकाई का अंक 6 ही आएगा। हमेशा क्या आएगा? 6 ही। कहने का मतलब क्या है कि कभी भी किसी भी संख्या की घात मतलब कभी भी जब 6 की घात हो, 6 की घात कितनी भी सही, उसमें इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 6 ही आएगा, कुछ और नहीं आ सकता, ठीक है। 6 की कितनी भी घात सही, उसमें लास्ट का जो अंक आएगा हमेशा 6 आएगा। तुम प्रैक्टिकल कर लेना कैलकुलेटर को लेकर। 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई, लास्ट में अंत में लास्ट का अंक 6 जरूर होगा, ठीक है। तो भैया तो 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती जी, बिल्कुल नहीं हो सकती। बहुत सारे मैंने पॉइंट बता दिए। एक पॉइंट ये हो गया,
एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और तीसरा पॉइंट और बताया था मैंने, 6 की कितनी भी घात सही, हमेशा उसका इकाई का अंक जो होता है, लास्ट का अंक जो आता है वो 6 ही आता है। ठीक है, आशा करता हूं समझ गए होगे। नेक्स्ट सवाल और देखोगे। नेक्स्ट सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, वो कह रहा है व्याख्या कीजिए कि ये 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और ये जो पूरा है ये भाज्य संख्या क्यों है। भैया भाज्य और अभाज्य संख्या, मैंने संख्याओं के बारे में पूरी जानकारी तुम्हें बता रखी है, क्लास देख लेना जरूर। ठीक है, भाज्य अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या होती है जिसके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। ठीक है, जैसे कि 4 है, 4 2 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी। और अभाज्य संख्या होती है जो किसी से नहीं कटती, जो खुद से ही कटती है, वो होती है अभाज्य संख्या, उसे बोलते हैं हम प्राइम फैक्टर, सॉरी प्राइम नंबर। ठीक, तो इन सब की मल्टीप्लाई करोगे, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस कितना हो जाएगा भैया 13। देखो 13 इधर भी, ये पूरा एक पक्ष माना जाता है भैया मल्टीप्लाई का, 13 इधर भी 13 इधर भी, 13 ले लो कॉमन, तो 11 सत्ते 77, 13 तो बाहर आ गया, प्लस 1 13 मल्टीप्लाई 77 1 78, और 13 की 78 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1014। क्या तुम्हें लग रहा है कि 1014 किसी भी संख्या से नहीं कटेगी? 1014 तो भैया 200 भी कट जाएगी, और 507 से भी कट जाएगी, और भी ऐसी अनेक संख्याएं जिनसे ही कट जाएगी। तो ये क्या है, भाज्य संख्या है? नहीं है। 1014 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है? क्योंकि इसके गुणनखंड, इसके गुणनखंड क्या भैया, गुणनखंड 2 से ज्यादा हैं, 2 से अधिक हैं। अधिक का मतलब 2 से ज्यादा संख्याओं से ये कट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, यानी इन्हें करोगे भैया, इस यानी 7 मल्टीप्लाई क्या क्या है, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस के 5। तो देखोगे पहले जीरो बनाने की कोशिश करें, 5 है, 5 चौक 20 दिया, 60 दूनी 120, 120 छिक्के 12 छिक्कों 72, 72 के साथ में करेंगे तो भैया टोटल कितना आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, ऐसे कर लो, देखो शॉर्ट हो जाएगा। और भी 5 इधर भी है, 5 इधर भी, 5 ले लो कॉमन। ठीक है, और 5 कॉमन ले लोगे तो 7 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 छिक्के और 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 1008 आ जाएगा, और प्लस के यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा भैया 1। तो 5 मल्टीप्लाई 1008 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1009, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा 1045। क्या तुम्हें लग रहा है कि 1045 किसी से नहीं कटेगा? ये तो 5 से भी कट जाएगा, कट जाएगा ना, कट जाएगा। तो ये भी एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। वो कह रहा है क्यों है, वो कह रहा है ना क्यों है, क्योंकि इसके गुणनखंड 2 से अधिक है, 2 से अधिक है। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है भैया, एक वृत्ताकार पथ है, तो इस मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट, ये जो भी बवाल है 18 मिनट ये ले रही है। ठीक है, 18 मिनट ले रही है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि ले रहा 12 मिनट। भैया सोनिया ले रही है 18 मिनट, सोनिया कितना ले रही है 18 मिनट, रवि कितना ले रहा है, रवि ले रहा है 12 मिनट, रवि कितना ले रहा है 12 मिनट। तो वो पुनः एक साथ कब मिलेंगे, पुनः एक साथ भैया जब कभी भी ऐसे बात आती है ना, जब शुरू में एक साथ शुरू करते हैं, कोई भी चीज एक साथ काम कर रहे हैं और वे बाद में कब मिलेंगे एक साथ, तो हमेशा उस चीज का एलसीएम निकालते हैं। उस चीज का क्या निकालोगे, एलसीएम। 18 के फैक्टर करोगे, 18 के फैक्टर आ जाएंगे 2 2 2 तिया 6 और 6 तिया 18। 12 के फैक्टर करोगे 2 दूनी 4 तिया 12। हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम तो देखो 2 कितनी बार है, 2 बार है, 2 2 बार ले लो। 3 कितनी बार है, 3 बार है, 3 बार ले लो। 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 तिया 36। तो एलसीएम कितना आएगा, 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वे दोबारा एक साथ मिलेंगे। ठीक है, आशा करता हूं क्लास अच्छे से समझ आई होगी, और एक क्लास में आपको भी लगा होगा कि हमें इस क्लास की तो जानकारी मिली ही मिली, लेकिन इससे अलग और भी अनेक कितनी जानकारी मिली, और भी अतिरिक्त कितनी जानकारी प्राप्त हुई। अगर ऐसे ही जुड़े रहोगे, ऐसे ही बने रहोगे, तो आपको बहुत मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो जाओगे, बहुत मजबूत। ठीक है, अगर वीडियो यानी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना ना भूलें। ठीक है।